तो हाँ जी सर जी, आपका नाम आतिफ है और आपकी कुंडली बनी है धनु लगन की। राशि भी आपकी धनु है। कुंडली की बात करूँ, ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा कुंडली में एक ग्रह मुझे खराब ज़्यादा लगा है, वो ये मंगल लगा है। पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर आपका कोई ग्रह खराब है वो है मंगल, क्योंकि ये नीच का बैठा है, ऊपर से 8वें घर में बैठा है। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। आपके जो पहले सवाल है, आपने मुझे बोला है विवाह में देरी क्यों हो रही है, पैसे की प्रॉब्लम है और मन परेशान रहता है, हेल्थ खराब हो रही है, कपड़े कौन से धारण करने चाहिए, और आप जो काम कर रहे हैं, 2-3 काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट हो गया, सट्टा बाजार का, उसमें आपको फायदा क्यों नहीं हो रहा। तो पूरा आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह, और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। यह है आपका पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये है 5वां घर, छठा घर, 7वां, 8वां घर, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर से आपका छोटे भाई बहन देखेंगे। चौथे घर से आपकी माता, मकान और वाहन देखेंगे। 5वां घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। 7वां घर जो है ये पत्नी का घर है आपकी का। 8वें घर से आपकी उम्र। 9वें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। मतलब जो कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि देखो जी, ये जो 12 घर है, अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आपका सवाल क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके। अब पत्नी का घर मैंने कुंडली में बोला है 7वां घर। तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। और 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है, 3 नंबर। 3 है मिथुन राशि, मालक बना ये बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपने ये देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 9वें घर में नंबर 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक बना है सूर्य। तो आपका भाग्य हम सूर्य से देखेंगे। तो मेरा कहने का भाई मतलब ये है कि जो कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होता है और घर का मालिक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपको मैंने भी क्या बोला था कि आपके काफी ग्रह वैसे अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके 1-2 ग्रह खराब हैं हल्के से, लेकिन ज्यादा आपका खराब है मंगल। तो ये जो ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब ये जो ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट उस समय होते हैं जब इनकी चलती है दशा। अब सवाल की आपके ऊपर दशा है किसकी। तो दशा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली है मंगल ग्रह की, और ये चली है 18 तारीख चौथा महीना 2024 को। अभी पिछले 1.5 महीने से ये दशा चली है। कब खत्म होगी? 2031 में। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा आज के समय में असर है मंगल का। कितना असर है? 80%। आपकी अभी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है भाई, मंगल की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो भी मंगल की है। देखो, चौथा महीना 24 से चली है, 9वां महीना 24 में। मतलब आपके ऊपर भाई मंगल का बड़ा भी असर है। मंगल की ही महादशा है, मंगल की ही अंतरदशा है। छोटी दशा तो चलो खत्म हो जाएगी 9वां महीना में, लेकिन जो महादशा है वो 31 में खत्म होनी है। और ये मंगल की दशा भी अब अभी चली है, पिछले 1.5 महीने हुए हैं चली है। अब आपको मैंने भी क्या बोला था कि ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। तो अभी आपके जीवन में अभी जो भी कुछ हो रहा है, अभी तो क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी आपकी मतलब लाइफ में जो भी चीजें आगे होंगी आने वाले सालों में, ये मंगल कारण होगा। तो अगर आपका कुंडली में मंगल अच्छा निकला, फिर तो आपको लाइफ में अच्छे फल देगा, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा कर देगा। अगर आपका मंगल खराब निकला, फिर आपकी लाइफ में क्या करेगा? खराब ही खराब करेगा। तो अब सवाल की मंगल अच्छा है या बुरा है, तो मंगल आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब। आप ये समझ लो, मतलब खराब है तो आपको लाइफ में खराब फल देगा, बुरे फल देगा। मतलब आपका बुरा समय शुरू हो चुका है, आप ये समझ लो। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1.5 महीने से आपको हजारों दिक्कतें आ रही होंगी,
हजारों परेशानियां आ रही होंगी, नोट कर लो चाहे, कि जब से ये दशा चली है भाई लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं। अब सवाल है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ मंगल इतना खराब है, क्या कारण है भाई खराब होने का, वो आपको मैं भी पूरा समझाता हूँ। मंगल आपका यहाँ बैठा है 8वें घर में। अभी आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, ये जो 8वां घर है ये कुंडली का खराब घर होता है। इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि 8वें घर से क्या देखा जाता है, आयु, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीजें 8वें घर से देखते हैं। और इस घर में 8वें घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो मंगल आपका खराब होने के दो तीन कारण है। पहला कारण कि मंगल आपका कुंडली के 8वें घर में खराब घर में आके बैठा है। और दूसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण है, मंगल 8वें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है, ये कर्क राशि जो कि मंगल की नीच राशि है। मंगल आपका भाई नीच का बैठा है, इसलिए मुझे ये ज्यादा खराब लगा है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे शनि आपका अपने घर में बैठा है, अगर ये उच्च का बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे शुक्र आपका उच्च का बैठा है, सूर्य उच्च का बैठा है, ये अच्छे फल देंगे। अगर ये मित्र के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। जैसे गुरु मित्र के घर में बैठा है, मतलब जैसे देखो जी, ऐसे इंसान होता है, इंसान सभी इंसान क्या स्वार्थी हैं। अगर अपने घर में है अपने घर का अच्छा करते हैं, अगर किसी दुश्मन के घर में चले जाएं तो दुश्मन के घर में नुकसान कर देते हैं। तो ये ग्रह भी ऐसे ही हैं। तो मंगल आपका खराब इसलिए है, एक तो वो 8वें घर में खराब घर में ऊपर से नीच का बैठा है। तो ये दो कारण है बड़े जिसकी वजह से मंगल खराब फल देगा। अब सवाल है कि बुरे फल देगा क्या। मंगल देखो जी, पहले समझो इस कुंडली में मंगल के अपने भी दो घर हैं, मतलब आया इस घर में है, लेकिन मंगल इस कुंडली के दो घरों का मालक है। वो दो घर कौन से हैं, मंगल एक तो इस घर का मालक है इस 5वें घर का, क्योंकि 5वें घर में लिखा है 1 नंबर जो कि है मेष राशि, मालक है मंगल। तो मंगल का 5वां घर है, और 5वां घर है आपके भाई बच्चों का घर, आपकी पढ़ाई का घर, आपकी बुद्धि का घर, ये चीजें 5वें घर से। और 5वें घर का जो मालक है मंगल, उसको देखना पड़ेगा जो कि आपका बेचारा नीच का बैठ चुका है। तो मंगल का बुरा फल एक तो आपको 5वें घर को लेके मिलेगा, संतान नीच राशि में बैठी आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या करेगा, जहाँ तो संतान आपकी बीमार होगी, या संतान आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएगी, या संतान मतलब कोई ना कोई संतान को लेकर दिक्कतें आनी है। क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आएंगी जरूर। 5 में अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा, बुद्धि का है, बुद्धि भ्रमित कर देगा, अभी ये करेगा दिक्कतें अभी दशा में। 5 में अगर का पेट का है, पेट का रोग आपको दे सकता है, पेट संबंधी दिक्कतें काफी आएंगी। और मंगल देखो जी, इस 12वें घर का भी स्वामी जहाँ पे 8 लिखा है, और 12वां घर किसका है, खर्चा हानि, ये आपके खर्चे बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। और मंगल यहाँ पे 8वें घर में 8वें घर की चीजों को एक्टिवेट कर देगा। जैसे 8वें घर से क्या देखा जाता है, मृत्युल कष्ट, आपको मृत्युल कष्टों का सामना करना पड़ेगा, आपको बीमारी देगा 8वें घर में बैठ के। आपको हेल्थ को लेकर सबसे मतलब बड़ी दिक्कत मंगल की दशा में आएगी, हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा खराब होएगी, हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा, मंगल जहाँ तो 8वां घर है, 8वें घर का रोग देगा आपको, या मंगल के जो रोग हैं वो आपको देगा। 8वां घर जैसे कि गुप्त रोग हो गया, आपको कोई गुप्त रोग, खासकर मैंने यहाँ पे देखा मंगल जो बवासीर होती है, आपको बवासीर का रोग दे सकता है, या इसका और कोई रोग आपको हो सकता है। या और मंगल देखो जी, कुंडली आपकी बनी है डबल मंगलिक, तो डबल मंगलिक वजह से आपके विवाह में देरी भी करेगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से भी मनमुटाव होगा। इसकी 3 दृष्टियां। चौथी यहाँ पे पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, इनकम को लेकर दिक्कतें, काम में लाभ नहीं मिलेगा, खर्चे बढ़ा देगा। इसका सही होना बहुत जरूरी है। तो ये देखो जी, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसके जो रोग हैं, अगर आपको होंगे कौन से रोग आपको दे सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये मंगल के मैंने रोग लिख रखे हैं, इसको पढ़ लेना, इससे जुड़ा रोग आपको कोई ना कोई हो सकता है। रक्त विकार, रक्त का बना, एक्सीडेंट आपका जरूर कराएगा। अभी गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतना, सर में मस्तक में रोग हो सकता है। तो बवासीर ये तो आपको देगा, ये तो पक्का कन्फर्म है, बवासीर होने के काफी चांस है। कई बार ऑपरेशन का भी योग बना देता है, एक्सीडेंट वगैरह, चोट वगैरह लगती है, खून का बहना। चलो आपने अच्छा किया, कुंडली बना ली है भाई, बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं, आपको क्रोधी बनाएगा। आप नोट कर लो भाई चाहे, कि 1.5 महीने से जब से ये दशा आई है क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। और एक और बात, क्योंकि आप काम कौन सा कर रहे हैं, आप मैंने बोला था आप कर रहे हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो शेयर बाजार हो गया। शेयर बाजार कुंडली में कौन सा घर होता है, 5वां घर होता है शेयर बाजार का।
और पांचवें घर का मालिक मंगल बना है, वो नीच का बैठा है, कैसे आपको सफलता मिलेगी बताओ भाई? उस घर का मालिक ही नीच का बैठा है। तो शेयर बाजार में भी सफलता मिलेगी अगर आप मंगल को सही कर लिया। पांच में अगर सट्टा लॉटरी जो भी चीजें हैं इस घर से देखते हैं, सट्टा लॉटरी जो भी लगा रहे हैं, मंगल सही होगा तभी इसमें फायदा होगा। मतलब आप लिख लो पेन कॉपी से कि अगर आपने मंगल को ये उपाय शुरू कर दिए, आपको फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिखो कि मंगल के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा आपको, जो आपका काम है शेयर बाजार वाला उसमें फायदा होगा। दूसरा फायदा, आपको संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तीसरा फायदा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि तेज होगी, दिमाग को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, हेल्थ खराब नहीं होगी, गुप्त रोगों से बचेंगे, बवासीर का रोग नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, और जो मंगल दोष बना वो खत्म होगा। वो खत्म होगा तभी आपका जल्दी विवाह होगा, और पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपको मतलब धन आपका खर्च नहीं होगा, मतलब हजारों फायदे हैं। ये भाई का करेगा, आपको भाई संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, छोटे भाई को लेके। तो मंगल के लिए सवाल है कि अब उपाय क्या है। इसके लिए देखो जी, आपको चार पांच उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय, आप सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ या तो पढ़ना है या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुनना है। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है। अब ये दोनों पाठ पढ़ने में आपके लगेंगे, अगर आप दोनों पाठ पढ़ते हो टोटल आपके 4 मिनट लगेंगे। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये पाठ आपने ज़्यादा पढ़ने हैं, मतलब एक बार पढ़ लिया है उसी समय दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, क्योंकि तीन तीन चार चार पाठ ये पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने आते सुन लिया करो, मतलब एक बार पढ़ने सुनने के बाद दोबारा फिर सुन लो, दोबारा फिर सुनो, ऐसे मतलब 3 से लेके 5 पाठ सुनने हैं या पढ़ने हैं। तीसरा पाए जो कि सबसे जरूरी है वो है मंगल का दान। दान देखो जी, इसकी जो पावर है 23, इसको जीरो करेगा। दान आपने हरजाना करना है या हफ्ते में 3 4 दिन कर दिया करो दान। कब तक दान करना है, जब तक ये दश है। और दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेजूंगा कि मंगल ग्रह का दान क्या होता है। तो इसका वैसे दान होता है लाल रंग का दान होता है। तो ये दान भाई संडे को निकाल के रोजाना दान अपने करना है। और जब भी दान करेंगे मन में मंगल का मंत्र जाप जरूर करना है। मान लो अपने लाल रंग की कोई वस्तुएं ले ली, वो दान करते समय मंगल का मंत्र मन में बोलो कि हे मंगल देवता जी, आपका दान है वो मैं कर रहा हूँ। इसका एक दान वैसे जो बेस्ट है, जब भी मंगल आठवें घर में होता है, वो कहा जाता है कि आप हर मंगलवार को जो तंदूरी रोटी होती है, तंदूर से जब हम रोटी बनाते हैं, तो वो रोटियां आपने 8 रोटियां ले लो। हर मंगलवार को 8 मंगलवार वो रोटी कुत्तों को डालो, लाल रंग के कुत्तों को रोटी डालनी है। ये भी आप कर लेना, उपाय लिख लेना। और इसके अलावा मंगल के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, वैसे उसको देख लेना, जरूर देखना भाई कि मंगल का दान क्या है, बहुत जरूरी है आपके लिए। चौथा उपाय, मंगल ग्रह के जो आगे देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना शुरू कर दो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ना शुरू कर दो। हनुमान जी के मतलब रोजाना पाठ कोई ना कोई पढ़ना है। पांचवा उपाय, आप मंगल ग्रह का व्रत रखना शुरू कर दो। हर मंगलवार को इस मंगल देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना होता है, हर मंगलवार को सुबह के टाइम जब उठेंगे नहा धो के प्रार्थना करना कि मंगल देवता जी आज आपका दिन है मंगलवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो व्रत में आपने दिन में फल फ्रूट खाना है सिर्फ, रात को एक टाइम भोजन करना, और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। छठा पाए, आप क्योंकि ये आपका जैसे मैंने बोला ये नीच का बैठ है, तो मंगल दोष बना है। एक नकली का विवाह होता है, गट विवाह, अगर वो करवा सकते हो करा लेना। पंडित क्या करते हैं, नकली का विवाह कर देते हैं। वो अगर आपको लगता है कि आप करवा सकते हैं करवा लेना, नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, क्योंकि आपने मुझे बता रखा आप मुसलमान हैं। तो यहाँ पे देखो जी, पहले तो आपको मैं सभी उपाय बता देता हूँ। अगर आपको लगे कि आप उपाय नहीं कर सकते, तो आपका जो धर्म है मुसलमान जो है, आप अपने धर्म के उपाय करो। 5 टाइम की जो नमाज है वो पढ़ना शुरू करो, उसकी वजह से भी आपके ग्रह आपको कष्ट नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आपको मैं जो उपाय बनते हैं वो एक बार मैं बताऊंगा। और दान तो जरूर कर लेना, दान तो चलो आप कर ही देंगे, वो तो आपके लिए अच्छा है, पर दान से इसकी पावर कम होगी। और लाल कपड़े बंद कर दो पहनने, या कम यूज किया करो, या बिल्कुल वैसे बंद कर दो। तो मंगल कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनको सुना करो। दान हरजाना करो संडे को निकाल के। और हनुमान जी की पूजा उपासना, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो। व्रत भी आपको अगर लगता है कि आप रख सकते रख लो, नहीं रख सकते कोई बात नहीं। तो ये तो होगा आपका मंगल ग्रह।
वैसे एक आपके लिए अच्छी बात यह है कि भाई मंगल के अभी जो मैंने बुरे फल आपको बोले हैं, क्योंकि मंगल तो है तो आपका बहुत ज़्यादा खराब, लेकिन मंगल के बुरे फलों में काफ़ी कमी आ रही, मतलब बुरे फल जो इतने थे वो आपको मिलेंगे कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। और ये जो चार है कर्क राशि गुरु की उच्च राशि, मतलब गुरु इस घर को देख रहा है, तो गुरु ने इसका जो नीच है उसको भंग कर रखा है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। तो गुरु की वजह से गुरु मंगल के बुरे फल आपके काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। अब आपके देखो जी दूसरे ग्रहों को भी अब कवर करता हूँ, क्योंकि वैसे तो आपके ग्रह सभी तकरीबन अच्छे ही हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके चौथे घर में शुक्र की बात करता हूँ कि वो क्या अच्छे बुरे फल देगा। आपको मैंने जैसे अभी बोला है कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। आपका कोई देखो जी एक मेन सवाल था पत्नी को लेके, पहले उसको भी मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। 12 ग्रहों में ये 7वां घर होता है पत्नी का घर। अगर आपकी देखो जी पत्नी का सुख देखना है, कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में अगर मान लो बुध शुक्र चंद्रमा, 5 ग्रह रख लो, 5 मतलब 5-6 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। ऐसा मैंने क्यों बोला अभी आपको मैं बताता हूँ। तो 12 घरों में 7वां घर, किसी भी कुंडली में 7वां घर होता है पति पत्नी का, क्योंकि आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर होगा, अगर आप लड़की होती तो आपका ये पति का घर होता। तो 7वां घर हो गया आपकी पत्नी का घर। तो फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में नंबर क्या लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि। मालक ये बुध बना, तो आपकी पत्नी के लिए हमें भाई बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध ग्रह के अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है, एक तो इस चंद्रमा की और राहु की 9वीं दृष्टि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और एक शुक्र जो होता है ये पत्नी का कारक होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और आपका जो मंगल दोष बना है इसको भी देखना पड़ेगा। मतलब कितने ग्रह हुए, 5 ग्रह हुए। अभी सबसे पहले हमने मंगल को देख लिया, जो कि आपकी कुंडली बनी है डबल मंगलिक, जिसकी वजह से आपका एक तो विवाह देरी से होगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपके मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी होंगे। अब देखो जी हम 7वें घर के मालिक बुध की अगर मैं बात करूं, तो बुध आपका देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। तो बुध कहाँ बैठा है, 5वें घर में। और आपको मैंने भी क्या बोला था कि जो 5वां घर है किसका घर है, आपकी पढ़ाई का घर है, आपकी संतान का है और आपकी बुद्धि का है। और 5वें घर के मालिक मंगल को हम देख चुके हैं, वो तो बुरी तरह से खराब है, कि पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन देखो जी 5वें घर में सूर्य केतु बुध बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा आपकी 5वें घर की चीजों के बारे में। अब 5वें घर में जो बुध बैठा है वो यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, ये जो क्योंकि एक लिखा था मंगल का ग्रह है, और बुध मंगल को अपना दुश्मन मानता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था ये ग्रह अगर अपने दुश्मन घर में बैठे हैं, दुश्मन के घर में अच्छे फल नहीं देते। तो बुध 5वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है। और बुध किस घर का मालिक है, 7वें घर का, पत्नी घर का। लेकिन ये 7वें घर से 11वें घर में बैठा है, मतलब बुध ये दिखा रहा है 5वां घर प्रेम का भी होता है। वैसे बुध ये दिखा रहा है कि आपका कुछ मात्रा में प्रेम विवाह भी हो सकता है, कुछ चांस है प्रेम विवाह होने, क्योंकि 5वां घर प्रेम का है, 7वां घर विवाह का, विवाह चला गया प्रेम घर में, प्रेम विवाह होगा। और 5वां घर प्रेम का, पत्नी प्रेम, मतलब बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी प्रेम करने वाली मिलेगी, मतलब पत्नी का सुख अच्छा है, बुध वैसे ही दिखा रहा है। वैसे तो शत्रु राशि फिर भी बुध तकरीबन अच्छे फल ही देगा, क्योंकि अपने घर से 11वें घर में बैठा है लाभ का घर। पत्नी के आने के बाद आपको लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी इनकम बढ़नी भी शुरू हो जाएगी पत्नी के आने के बाद, बुध ये दिखा रहा है। और बुध 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा तो बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान भी बनाएगा। और बुध है इस 10वें घर का मालक। 10वें घर है, 10वां घर देखो जी मेन होता है काम काज का घर, जो भी आप भाई काम काज करेंगे 10वां घर है जरूरी। और 10वें घर में 6 लिखा है कन्या राशि मालक बुध। अब मतलब काम काज के लिए भी बुध को देखा जाएगा, पत्नी के लिए भी बुध को देखा जाएगा, और काम काज के लिए भी बुध को देखा जाएगा। और 10वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10वें घर से 8वें घर में बैठने की वजह से बुध थोड़ा सा आपके काम काज में दिक्कतें जरूर पैदा करेगा। मतलब काम काज में कोई ना कोई दिक्कत आपकी लगी रहेगी, बुध ही दिखा रहा है। और एक और कारण है कि बुध आपका यहाँ पे अस्त बैठा है, ये मृत हो चुका है, मतलब इसके जो अच्छे फल अभी मैंने बोले हैं, अच्छे फल भाई कम हो चुके हैं मृत होने की वजह से, ऊपर से केतु के साथ बैठा है। तो बुध भाई थोड़ा सा आपका है मतलब रला मिला है, अच्छा फल भी देगा बुरा फल भी, और जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है, क्योंकि एक तो अस्त है और साथ में केतु के बैठा है। यानी कि अगर आप बुध के कुछ उपाय करते हैं, तो बुध के यहाँ पे फिर लिख लो कि बुध के उपाय करने से फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिख लो बुध के उपाय करने से। बुध आपकी है पत्नी घर का मालक, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। बुध आपके काम काज घर का मालक है, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। तो बुध के उपाय में से इसके आप सुबह के टाइम, इसके उपाय आप रात के समय करने हैं। पहला उपाय आपने बुध का करना है मंत्र जाप। और ये मंत्र देखो जी
चाहे माला ले लो, माला 108 मन की जो माला होती है उसको ले लो। अगर माला से करना है माला से कर लो, नहीं तो वैसे 10 मिनट, 10 या 20 मिनट बैठ जाओ। तो ये मंत्र आपने जपना है रात के समय। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ऐसे मंत्र जपा करो। या माला से कर लो, अगर माला करोगे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय, आपने बुद्ध कवच का पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कहाँ से मिलेगा ये आपको? मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च करो, वहां पे निकल आएगा ये पाठ। बुद्ध कवच, दो पाठ हैं, बुद्ध कवच और बुद्ध स्रोत। ये दोनों पाठ आपने रात के समय पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और मंत्र माला से कर लो या वैसे बैठ के कर लिया करो। अब देखो जी, बुध के साथ ही यहाँ पे सूर्य बैठा है। सूर्य आपका वैसे काफी अच्छा है। सूर्य है इस घर का मालिक, नौवें घर का। नौवें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य देखना है नौवां घर। नौवें घर में लिखा है 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि, मालिक बना सूर्य है। तो आपका भाग्य किससे देखा जाएगा? सूर्य से। और वो कहाँ बैठा है? 5वें घर में, जो कि आपकी है संतान का घर। मतलब भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। और सूर्य यहाँ पे 5वें घर में उच्च का बैठा है, जो एक लिखा है ये मेष राशि, सूर्य की उच्च राशि। सूर्य आपका भाई काफी अच्छा है। तो भाग्य मतलब बैठा भी उच्च का है और बैठा भी संतान घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा, खासकर पुत्र संतान होने के बाद। सूर्य मतलब पुत्र का सुख भी आपको जरूर देगा। और वैसे 5वें घर का तो मालिक मंगल खराब था भाई, वो तो ये दिखा रहा था कि भाई संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, संतान आपकी दुर्भाग्यशाली होगी। लेकिन सूर्य की वजह से फिर भी संतान का सुख अच्छा है। पुत्र का जो बना देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और साथ में जो केतु बैठा है वो यहाँ पे खराब है भाई, क्योंकि केतु आपके 5वें घर बैठ के आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या आपकी संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी। तो केतु यहाँ पे शांत करो। और ये साथ में सूर्य के बैठने की वजह से ये सूर्य को भी थोड़ा सा खराब कर रहा है केतु। केतु ने आपके बुध को भी खराब कर दिया, सूर्य को भी, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण दोष बना हुआ है, सूर्य ग्रहण दोष। तो केतु के लिए आपने क्या करना है? केतु का दान किया करो। क्या दान है? कुत्तों को चाहे रोटी डालो, चाहे बिस्कुट डालो, कुछ ना कुछ कुत्तों को डाला करो। रोजाना डालो, ये मत देखो कि सुबह डाल दिया अभी नहीं डालूंगा। जब भी टाइम लगे कुत्तों को डाल दो कुछ ना कुछ। और हो सके कि जब मतलब कुत्तों को जो डाल रहे हो, मन में केतु का मंत्र जाप कर लिया करो कि हे केतु देवता जी, ये आपका है दान, जो कि मैं कुत्तों को रोटी डाल रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। अब आपके देखो जी, तीनों ग्रहों को देख लिया है। अब यहाँ पे चौथे घर में शुक्र की बात करो, ये उच्च का बैठा है, ये आपका वैसे काफी अच्छा है। चौथा घर जो है, चौथे घर पहले समझो चौथा घर है किसका। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सब कुछ हम चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में 12 लिखा है, मालिक गुरु है, तो हमें चौथे घर के लिए गुरु को भी देखना पड़ेगा और चौथे घर में बैठे शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शुक्र की बात करें, वो चौथे घर में यहाँ पे जो 12 है मीन राशि में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। क्योंकि मैंने आपको भी क्या बोला था, जो ग्रह अपने घर में बैठा है यहाँ उच्च का बैठा है वो अच्छा है। जैसे आपका सूर्य उच्च का बैठा है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है। ऐसे शुक्र भी उच्च का बैठा है, इसलिए शुक्र भी चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता मकान वाहन का शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख लाइफ में मिलेंगे। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। और शुक्र इस छठे घर का है मालिक, जहाँ पे 2 लिखा है। छठा घर ननिहाल का है। आपको ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा, जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा पक्ष है, उसका सुख अच्छा है। शुक्र ये दिखा रहा है। शुक्र पत्नी का भी कार्य का, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। ये वैसे पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है। विवाह होने के बाद भी आपको आपको फायदा देगा ये शुक्र। विवाह होने के बाद भी आपके मकान वान के सुख में वृद्धि होगी। अब यहाँ पे तीसरे घर में शनि की बात करता हूँ। शनि देखो जिस कुंडली में 2 घरों का है मालक। शनि, एक तो शनि का घर है ये दूसरा घर, जो कि है भाई आपके धन जोड़ने का घर। क्योंकि देखो जी, एक धन कमाना होता है, ये 11वें घर से देखा जाता है, जोड़ना दूसरे घर से। जो भी आप धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में लिखा है नंबर 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। और तीसरे घर में लिखा है नंबर 11, और ये है कुंभ राशि, ये भी शनि का घर है। मतलब शनि के 2 घर हैं, ये जहाँ बैठा है शनि, वो इस शनि का अपना ही घर है। और साथ वाला दूसरा घर भी शनि का है। तो शनि भाई आपका काफी अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। तो शनि तीसरे घर का अच्छा कर देगा। तीसरा घर है पराक्रम का, मेहनत का, उद्यम का। आपको काफी पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। अगर आपको कोई छोटा भाई होगा उसका सुख अच्छा है। वैसे छोटे भाई का कारक मंगल आपका खराब है,
तो शनि आपके दूसरे घर का मालिक है धन। धन चला गया तीसरे घर में, मेहनत के घर में। आप भाई खुद की मेहनत के बल पर भी जीवन में काफी धन कमाएंगे। धन की कमी तो वैसे आपके पास रहेगी नहीं, शनि दिखा रहा है। धन ही बनाएगा, धन जोड़ेंगे भी काफी खुद की मेहनत के बल पर। तो हमने आपके शुक्र देखा, शनि देखा, अच्छा है। अब पहले घर में चंद्रमा बैठा है। ये जो मंगल है कहाँ बैठा था? आठवें घर में। और आठवें घर में चार लिखा है, कर्क राशि। इस घर का जो मालक है आठवें घर का, वो है चंद्रमा। और चंद्रमा बैठा है पहले घर में, गुरु की राशि है। मतलब चंद्रमा सवाल है कि अच्छा है या बुरा है। भाई चंद्रमा वैसे तो मार्किश है, लेकिन फिर भी तकरीबन अच्छे फल देगा। आठ में अगर उम्र सर के ऊपर बैठी, उम्र आपकी लंबी कर देगा, और भी चीजें अच्छी देगा आपको। अब आपकी यहाँ पे बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु बैठा है 12वें घर में, जो कि ये घर एक अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर से हानि देखी जाती है। हानि, खर्चा, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये खराब चीजें इस घर से देखी जाती हैं। अब सवाल है कि गुरु 12वें घर में खराब घर में बैठा है, तो अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा? तो गुरु भाई आपको वैसे तो तकरीबन अच्छे फल ही देगा, थोड़ा सा बुरे फल जरूर देगा। तो गुरु देखो जी बैठा है 12वें घर में, ये 8 लिखा है, मंगल का घर है, जो कि इसका है मित्र। लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। कौन से घर हैं? एक तो गुरु इस कुंडली के इस पहले घर का है मालक, और चौथे घर का है मालक। पहले घर का मालक क्यों है? क्योंकि पहले घर में 9 लिखा है, जो कि है धनु राशि, मालक गुरु। और पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें हम पहले घर के मालक गुरु से देखेंगे। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है। चौथा घर मैंने अभी आपको बोला था आपकी माता, मकान, वाहन का घर है। चौथा घर देखो जी जन्मभूमि का भी होता है। और गुरु 12वां घर है विदेश का। जन्मभूमि आपकी विदेश के घर में बैठी है। गुरु ये दिखा रहा है कि आप जन्मभूमि से दूर जरूर जाएंगे। आपके भाई जन्मभूमि से दूर जाने की काफी जो होगा, और आपको फायदा भी होगा। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। और गुरु वैसे अपने घर को देख भी रहा है, फिर भी आपको मकान वन का सुख दे देगा, क्योंकि इसकी दृष्टियां होती हैं, 5वीं पड़ रही है अपने घर के ऊपर। मकान वन के सुख, आपका जो खर्चा है देखो जी, आपका आपके घर, मकान, गाड़ी, इन चीजों के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, गुरु ये दिखा रहा है। और इस शरीर का भी माल का थोड़ा सा लगनेश भी है, लगन दोष भी बना है, थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। शुरुआती जीवन में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, भाग दौड़ होगी ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको सफलता जरूर देगा। नौवीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, उम्र लंबी कर देगा। आपको धार्मिक भी बनाएगा। और आपको मैंने जैसे बोला था, आपके जो मंगल के बुरे फलों में काफी हद तक कमी आ जाएगी, इस गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से। मतलब गुरु की मेहरबानी की वजह से भाई राहु मंगल के बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। अब लास्ट में आपके राहु की बात करते हैं कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो राहु भी भाई आपका मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये 11वें घर में बैठा है, एक अच्छा घर है ये। मतलब जब भी राहु 11वें घर में बैठता है, यहाँ पे बैठ के अच्छे फल देता है। और बैठा भी यहाँ पे शुक्र की राशि है, जो कि इसकी मित्र राशि है। राहु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि। 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। ये पत्नी के लिए भी अच्छा है, लेकिन विवाह में देरी जरूर कर देगा, क्योंकि विलंब का कारक है। और 11वें घर में जब भी राहु बैठता है, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में रुचि पैदा करता है, और इनमें धन भी देता है। जो ये काम है शेयर मार्केट का, राहु का काम है। और घर ये है 5वां घर, मतलब 5वें घर से ये देखा जाता है। और कारक है राहु। लेकिन राहु आपका थोड़ा सा 5वें घर को देख रहा है। शत्रु राशि यहाँ पे मंगल की राशि, थोड़ा सा ये भी मतलब थोड़ा सा संतान में देरी होना या गर्भपात होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए भाई कुंडली में, मतलब शुक्र उच्च का बैठा है वो अच्छा है, शनि अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, सूर्य उच्च का बैठा है वो अच्छा है, चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है वो अच्छा है, गुरु मित्र राशि में वो भी तकरीबन अच्छा है, बुध हल्का सा थोड़ा सा खराब है, और बाकी आपका राहु भी तकरीबन अच्छा है। लेकिन जो मंगल है, ये तो बड़े लेवल पे खराब है। और नेगेटिव बात क्या है कि जो ग्रह खराब है आपका, उसी की आपके ऊपर दशा शुरू हो चुकी है। और दशा है भी काफी लंबी, 31 में खत्म होनी है। तो मतलब आपके लिए जो उपाय हैं देखो जी, वो है मंगल के उपाय ज्यादा, जिसमें से मैंने बोला है कि सुबह के टाइम मंगल कवच के पाठ को पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। ये इसकी ओडे लगा के सुना करो, स्रोत का पाठ पढ़ो, दान करो। दान की वीडियो देखना, क्या दान है इसका, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, पाठ किया करो हनुमान जी का, कोई ना कोई व्रत रखो। और बाकी रात के समय बुध का मंत्र हो गया, बुध कवच, बुध स्रोत, और केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालना है। अब आपके जो सवाल है एक बार मैं कवर करता हूँ, आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं। तो यहाँ पे देखो जी, आपका पहला सवाल है कि बिजनेस को लेके, कि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, सट्टा एजेंट हैं,
क्योंकि मैंने आपको भी क्या बोला था, पांचवा घर है शेयर बाजार का और पांचवें घर का मालिक आपका नीच का बैठा है। जब तक ये मंगल सही नहीं होगा